हेलो स्टूडेंट्स, टेंथ क्लास के विद्यार्थियों के लिए जैसा कि आपको इंग्लिश का पेपर बहुत ही सरल तरीके से सॉल्व करवाया गया था और वैसे वैसे क्वेश्चन आपके आगे हैं। अब अपन इस मिशन को आगे और बढ़ाते हैं और आज अपन आगे आने वाले थोड़ा विज्ञान के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं आज। यानी कुछ विज्ञान के अपने पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हैं, उनको लेकर अपन चलते हैं ताकि आपका एक दो लेसन है जो अच्छे से करवा दें। ठीक है, सीधे अपन इसमें डायरेक्ट आंसर क्वेश्चन आंसर पर चलेंगे अपन, ताकि आपके रिवीजन फटाफट होता रहे। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन अपन शुरू करते हैं। ये आपके अध्याय 16 है, प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन। यानी क्या मतलब हुआ, जो प्राकृतिक संसाधन है, अपने साधन है, यानी जो प्रकृति से हमें जो प्राप्त होते हैं साधन, उनका सही तरीके से प्रबंधन कैसे किया जाए, है ना। ये आपके पाठ का नाम है। तो अपन पहले देखते हैं, विज्ञान के लिए ये इंपॉर्टेंट है भाई। अब आने वाले एग्जाम जो विज्ञान का है उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, मानव आंत्र में, मानव जो आंत होती है उसमें जीवाणु का कौन सा वर्ग पाया जाता है। तो आपको याद रखना है कौन सा पाया जाता है, कॉलीफॉर्म। मैं आपको फटाफट रिवीजन करवा देता हूँ, कॉलीफॉर्म। ठीक है, गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, गंगोत्री से। कहाँ से होता है, गंगोत्री से। 5R का सिद्धांत क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में आने लायक है। 5R का मतलब होता है, देखो, रिफ्यूज एक, रिफ्यूज का इनकार, रिड्यूस कम उपयोग, रीयूज कम पुनः उपयोग, और रीपर्पज पुनः प्रयोजन, और रिसाइकिल पुनः चक्रण। ये एक इम्पोर्टेंट है, इसको याद करके जाना भाई। भारत सरकार द्वारा जीव संरक्षण हेतु कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार, जो वन के क्षेत्र में होता है भाई, वन और जीव संरक्षण के लिए। ठीक है, अगला देखो चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। अगला क्वेश्चन क्या है, चिपको आंदोलन की शुरुआत कब और कहाँ से हुई थी। चिपको आंदोलन की शुरुआत देखो, हिमालय की ऊंची पर्वत श्रृंखला में गढ़वाल के रैनी नामक गांव में, रैनी गांव में 1970 के दशक के प्रारंभ में आपके हुई थी। 1970 के प्रारंभ में हुई थी रैनी गांव में, गढ़वाल श्रृंखला के। ठीक है ना। कुल्ले क्या होता है, कुल्ले लगभग 400 वर्ष पूर्व हिमाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों के नहर सिंचाई की स्थानीय प्रणाली का विकास हुआ, इन्हें ही कुल्ले कहते हैं। ठीक है, अगला देखो, टिहरी बांध किस नदी पर है। टिहरी बांध आपके गंगा नदी पर है। ठीक है, किसके ऊपर है, गंगा नदी पर। अगला प्रश्न देखो, फटाफट रिवीजन करेंगे अपन। फिर देखो अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में क्या प्रश्न आया था कि राजस्थान में जल संग्रहण की प्राचीन विधियों के पद्धति का नाम लिखिए। प्राचीन पद्धति क्या आई, जल संग्रहण की खादीन थी भाई, खादीन। दो जीवाश्म ईंधन के नाम, कोयला और पेट्रोलियम पदार्थ। ठीक है, दो जीवाश्म कौन से हैं, ईंधन, कोयला और पेट्रोलियम। फिर आता आगे, हमें संसाधनों के बारे में, हमें संसाधनों के प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो क्या है कि बढ़ती हुई जनसंख्या और तीव्र औद्योगिकीकरण के कारण, बढ़ती हुई जनसंख्या, एक तो जनसंख्या बढ़ रही है और औद्योगिकीकरण हो रहा है, यानी उद्योग ज़्यादा लग रहे हैं, और इनके कारण प्राकृतिक संसाधनों का दोहन तीव्र गति से हो रहा है। ये दोहन इसी तरह होता रहा तो आने वाले कुछ वर्षों में ये संसाधन आपके क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे और आने वाली पीढ़ियों के लिए उपलब्ध नहीं होंगे। अतः हमें प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन की आवश्यकता होती है भाई। ठीक है, कि भाई आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखना जरूरी है। अगला क्वेश्चन है, वन संसाधनों के स्टेक होल्डर दावेदार का वर्णन करो। वन संसाधनों के स्टेक होल्डर का मतलब होता है दावेदार, उसका कौन है दावेदार। तो स्टेक होल्डर कौन होता है, चार प्रकार के होते हैं। एक तो वन के अंदर और इसके निकट रहने वाले लोग अपनी अनेक आवश्यकताओं पूर्ति के लिए वन पर निर्भर रहते हैं। और दूसरा, सरकार का वन विभाग जिसके पास वनों का स्वामित्व, तो ये मतलब उनके दावेदार हैं, यानी उनका अधिकार है इसमें। उद्योगपति जो तेंदुपत्ती का उपयोग बीड़ी बनाने में करते हैं, इससे लेकर कागज मील तक विभिन्न वन उत्पादों का उपयोग करते हैं। वन्य जीव एवं प्रकृति प्रेमी जो प्रकृति का संरक्षण इसकी आद्य अवस्था में करना चाहते हैं। ये आपके इसमें स्टेक होल्डर के बारे में बताए गए, चार प्रकार के होते हैं। अगला देखो, अमृता देवी विश्नोई का वन संरक्षण में क्या योगदान है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार परीक्षा में आता है। क्या बात आई, 1731 में राजस्थान के जोधपुर के पास खेजड़ली में खेजड़ी वृक्षों को बचाने हेतु अमृता देवी विश्नोई ने 363 लोगों के साथ अपने आप का बलिदान कर दिया था। भारत सरकार ने पिछले दिनों
जीव संरक्षण हेतु अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार की घोषणा व्यवस्था की है भाई, यानी राष्ट्रीय पुरस्कार दिया था इनको, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है नहीं है। अगला देखो, चिपको आंदोलन क्या है। चिपको आंदोलन स्थानीय निवासियों को वनों से अलग करने की नीति का ही परिणाम है। यानी जो लोग है ना वनों से प्रेम करते हैं ना, उनको वो क्या करते हैं, मतलब कुछ लोग थे जो उनको अलग कर रहे थे वनों से, तो ये उसी का परिणाम हुआ था चिपको आंदोलन। ये आंदोलन हिमालय की ऊंची पर्वत श्रृंखला में गढ़वाल के रेनी नामक जो आपके गांव था, एक घटना है 1970 के प्रारंभिक दशक में हुआ था। ये विवाद लकड़ी के ठेकेदार और स्थानीय लोगों के बीच प्रारंभ हुआ, क्योंकि गांव के समीप के वृक्ष काटने का ठेका उसे दे दिया था। एक निश्चित दिन ठेकेदार ने आदमी वृक्ष काटने के लिए आए, वहाँ पे पुरुष नहीं आए थे, पुरुष वहाँ नहीं थे। बिना किसी डर के वहाँ की महिलाएं फौरन वहाँ पहुँच गई और उन्होंने पेड़ों को अपनी बाहों में भर लिया, चिपक कर उनके, जिसके ठेकेदार के आदमी पेड़ नहीं काट सके। अंततः ठेकेदार को अपना काम बंद करना पड़ा था। इस कारण इसको चिपको आंदोलन कहते हैं, है ना। अगला देखो, जल संग्रहण संकल्पना क्या है, तो जल संभर प्रबंधन क्या है समझाइए। इसका प्रश्न देखिए, जल संभर प्रबंधन में मिट्टी और जल संरक्षण पर जोर दिया जाता है। जल संरक्षण में, जल संग्रहण में क्या होता है, जल संभर प्रबंधन में मिट्टी और जल संरक्षण पर जोर दिया, जिससे कि जैव मात्रा उत्पादन में वृद्धि हो सके। जैव मात्रा, इसका प्रमुख उद्देश्य भूमि और जल के प्राथमिक स्रोतों का विकास, द्वितीय संसाधन पौधे और जंतुओं का उत्पादन इस प्रकार करना जिससे कि पारिस्थितिक असंतुलन पैदा न हो सके। जल संभर प्रबंधन न केवल जल संभर समुदाय का उत्पादन बढ़ाता है, वरना सूखे एवं बाढ़ को भी शांत करता है। ये होता है जल प्रबंधन, ठीक है। नमामि गंगे कार्यक्रम क्या है, ये कब प्रारंभ किया, इंपॉर्टेंट है करंट जीके के रूप में ये, और बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, नमामि गंगे कार्यक्रम जून 2014 में केंद्र सरकार द्वारा एक प्रमुख कार्यक्रम के रूप में अनुमोदित एक एकीकृत संरक्षण मिशन है। ये मिशन है नमामि गंगे कार्यक्रम, 2014 में शुरू किया गया था। ये प्रदूषण संरक्षण एवं राष्ट्रीय नदी गंगा के कार्यक्रम के प्रभावी न्यूनीकरण के 2 उद्देश्यों को पूरा करने के लिए शुरू किया गया था। एक तो याद रखना प्रदूषण संरक्षण, और दूसरा राष्ट्रीय नदी गंगा नदी के कायाकल्प के प्रभावी न्यूनीकरण, यानी उसको सही करना, शुद्ध करना, नमामि गंगे का ये मिशन है। अगला देखो, कोयला एवं पेट्रोलियम के उपयोग से पर्यावरण को किस प्रकार क्षति पहुँचती समझिए। कोयला और पेट्रोलियम के उपयोग से पर्यावरण को क्या हानि हो रही है। कोयला और पेट्रोलियम में जैव मात्रा से बनते हैं, किससे बनते हैं, और जिनमें कार्बन के अतिरिक्त क्या क्या होता है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एवं सल्फर गंधक भी होते हैं। गंधक सल्फर को कहते हैं। जब इन्हें जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड बनते हैं। इनसे नाइट्रोजन एवं सल्फर विषैली गैस और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस हैं। इनमें से भाई एक तो नाइट्रोजन और सल्फर, ये 2 विषैली गैस हैं, ठीक है। पर कार्बन डाइऑक्साइड जो ग्रीन हाउस गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है। यदि प्रकृति में उपलब्ध समस्त कोयला एवं पेट्रोलियम को कार्बन का जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड प्रदूषित हो गया तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अत्यधिक हो जाएगी, जिससे तीव्र वैश्विक उष्मन होने की संभावना, यानी गर्मी बढ़ जाएगी। क्या बढ़ जाएगी, गर्मी। अगला देखो, फिर आपके आता है पर्यावरण मित्र बनने के लिए 4 उपाय लिखो। देखो, पर्यावरण मित्र के लिए 4 उपाय क्या क्या है। बस में यात्रा करो, पैदल साइकिल से चलो, पर्यावरण का मित्र बन जाओ। घरों में साधारण बल्ब के स्थान पर एलईडी बल्ब जलाओना, एलईडी बल्ब बिल को नहीं आवे। लिफ्ट के स्थान पर उपयोग करना, लिफ्ट के स्थान पर आप खुद चाल। सर्दी में हीटर या सिगड़ी का प्रयोग करने के स्थान पर एक अतिरिक्त स्वेटर पहन लो, यानी सिगड़ी मत जलाओ और स्वेटर ज़्यादा पहन लो तो ही थोड़ा आगे बढ़े, ठीक है। वह है यही प्रकार आप पर्यावरण का मित्र बन सका। संसाधनों के समपोषित प्रबंधन से क्या तात्पर्य है। समपोषित प्रबंधन क्या होता है, हमें प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग सावधानी पूर्वक करना चाहिए, ताकि वर्तमान पीढ़ी एवं आने वाली भावी पीढ़ी भी इसका उपयोग कर सके। यही आपके संसाधनों का समपोषित प्रबंधन कहलाता है, ठीक है। अगला देखो, बांध निर्माण के कोई 2 लाभ और हानि लिखिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, छोटे छोटे प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। बांध से क्या होगा, इससे लोगों को पेयजल और सिंचाई के लिए जल उपलब्ध हो जाएगा।
बांधों से बिजली उत्पादन, मछली पालन होता है। हानियाँ कहाँ ये बांधों, इसमें जनता की गाढ़ी कमाई का बहुत सारा धन लग जाता है, उसके अनुपात में लोगों को इससे होने वाला लाभ नहीं मिल पाता है, इससे पर्यावरण को हानि पहुंचती है। भाई ध्यान रखना, ठीक है। अगला पर बांध से होने वाली 3 समस्या किस किसी है, इनमें है जबकि थान समस्या, एक तो है सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय, ये बांध से होने वाली समस्या है, ठीक है। तो ये हमने आज कुछ एक पार्ट के पूरा रिवीजन कर लिया है। देखो छोटे छोटे पार्टों के अपन रिवीजन करेंगे जो इम्पोर्टेंट होंगे, ठीक है ना। ओके दोस्तों, ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे अपन। साइंस में भी आप है जो आपकी मैं हेल्प कर रहा हूँ, है ना। तो ये ध्यान रखना, लगातार चैनल से आप जुड़े रहिए ताकि आपको हर प्रकार की यहाँ पे अब जो सुविधा मिल सके। धन्यवाद।